किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम संबंध है। आप कल्पना कीजिए, आपका जो प्रेमिक है वो अग्नि से जल करके मुंह उसका बिगड़ गया, उसका सूरत बिगड़ गया, बदसूरत हो गया। क्या वो प्रेमिका उसको ऐसा प्रेम कर सकते हैं पहले जैसे? मरने के लिए तो तैयार है, ठीक है, तुम कल्पना कर लो, वो एकदम बदसूरत हो गया, जल करके भूत जैसे हो गया मुंह। जिंदा है तो आप चिंता करो, क्या उसको तो ऐसे ही प्रेम कर सकते? या प्रेमिक, अगर प्रेमिका के ऐसे कहीं कारणवश कोई जल गया है, मुंह एकदम बदसूरती हो गई है, क्या उसको ऐसे ही प्रेम कर सकता है? कल्पना करना मन में नहीं कर सकते। तुम्हारा सहानुभूति हो सकता है, सिंपैथी हो सकती है, प्रेम होना संभव नहीं। क्यों? हम उस सूरत को प्रेम करते थे, वहाँ प्रेम होता नहीं है। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से कभी प्रेम होता नहीं है, कभी वो दे नहीं सकता है। जोड़ीय वस्तु जड़ कभी चेतन को आनंद, प्रेम, शांति दे नहीं सकता है, क्यों? जोड़ीय वस्तु में वो है नहीं। वो वस्तु प्रेम जो है वो आत्मधर्मी पदार्थ, एकमात्र भगवान से संबंधित है प्रेम। जड़ जगत में जोड़ीय वस्तु से कदापि प्रेम होता नहीं है। शरीर में आत्मा है, इसलिए शरीर को हम प्रेम करते हैं। आत्मा चले जाने से फिर उसको छूने से भी नहाना पड़ेगा, प्रेम तो करते हैं। ये शरीर तक कोई इसको प्रेम नहीं करता है। मरने के बाद क्या कैसे रोते हैं? तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए बोल के रोते हैं। अरे भाई, जिससे तुम प्रेम करते हो तो सामने पड़ा है, तो किसके लिए रो रहे हो? हमको छोड़ के कौन गया है? तो गया है चेतन, गया है। तो तुम चेतन से प्रेम करते थे, जड़ से नहीं। तब ना तुम रो रहे हमको छोड़ के तुम कहाँ गए हैं? अरे भाई, जिससे प्रेम करते तो सामने पड़ा है, तो हैं? ना, हम इससे प्रेम नहीं करते थे, ये भ्रम है। हम तो वो आत्मा, भगवत अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवत अंश जो है, चेतन है, वो भगवान का ही अंश है, अविनाशी अंश है। अथवा मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम और है दानवानभ्यम मैत्री अगुण अभिन्न चक्षुषा। श्रीमद् भागवत कहते हैं, अथो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम। श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। मैं सर्वभूतेषु, समस्त जीव। भूत माने किसको कहते हैं? भूत शब्द माने क्या है? पंच महाभूत, अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी से बनी हुई जो वस्तु पदार्थ, दृश्यमान वस्तु है, इसको भूत कहा जाता है। ये शरीर है, ये भूत है, आत्मा भूत नहीं है। इंद्रियातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, अविनाशी, चेतन, भगवत अंशो, अविनाशी, आनंदमय सत्ता। तो भगवान कहते हैं सर्वभूत, ये जो शरीर रूपी जो भूत है, ये घर बना है। भूतात्मनम कृतालयम, शरीर रूपी भूत माने शरीर जो है, ये घर। कृत आलय माने घर बना करके, कृत करके, आलय माने घर बना करके। अथो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनम कृतालयम, इस घर माना करके हम ही निवास कर रहे हैं उसमें। ये कृत आलय, ये मैं नहीं, इसमें बैठे हैं प्रभु, हम भी हैं। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ है। वो सर्वदृष्टा, हम व्यष्टि दृष्टा हैं। ये हम अंश हैं, वो अंशी हैं, है ना, है उन्हीं के अंश। अतो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम और है दान मानव्य मैत्री अभिन्न चक्षुषा। इसीलिए तो भगवान श्रीमद् भागवत पुराण में कहते हैं,
अथो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम और है दान मानभ्य मैत्री अभिन्न चक्षुषा। ये शब्दों गीता में, भगवत में, पुराण में बहुत बार पुनः पुनः वर्णित हुआ है। ये शब्द इसे कई नाना प्रकार शब्द के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। अहं ही सर्वकल्पनां सदृचिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु कायमनो वाक्य वृत्ति भी, भगवत का श्लोक। अहं ही सर्वकल्पनां, सब में मैं हूँ, ये मेरी मत है। मद्भाव सर्वभूतेषु, तुम मैं सब में हूँ, ये भाव तुम आरोप करना। जब साधन करते हो, साधन करने का साथ साथ नाम जप, ध्यान धारणा, उपासना, कोई भी मार्ग अवलंबन करो, कोई भी पंथा अवलंबन करो, लेकिन उसके मूल जो है ये भगवत पुराण गीता आदि कहते हैं। देखो ये सबके अंदर मैं हूँ, ये तुम आरोप करना, ऐसे चिंतन करने का चेष्टा करना। सिया राम मैं सब जगह जानी, रामचरित मानस। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, जीव को सम्मान देना भगवान के निवास स्थल जान करके। अहं ही सर्वकल्प्यानां सदृश, एक ही शब्द का अलग अलग शब्द के द्वारा वर्णन है, एक ही है। और ये जो मूल है, बेसिक है, इसको अवहेलन करके दूसरा कोई प्रक्रिया के द्वारा भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं। तुम कोई भी मार्ग अवलंबन करो, कोई भी साधन पंथा अवलंबन करो, उसमें कोई दोष नहीं है। मार्ग अनेक है। जे जथमंग प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजम माम, जो कोई भी मार्ग अवलंबन करते हैं, मैं उसको उसी तरह से उसको मैं अनुकंपा करता हूँ, है ना। तो सब में प्रभु है, वो रहने के कारण हम शरीर को खातिर करते हैं। शरीर में आत्मा रहने के कारण ये शरीर की ये प्रियता है, वास्तव में इससे अलग है वो। अथो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम, भगवान कहते हैं सबके अंदर ये मनुष्य शरीर ये तोनू बना करके उसके अंदर मैं ही निवास कर रहा हूं। कृत आलय, घर बना करके मैं ही निवास कर रहा हूं। हम लोग जो प्रेम करते हैं उसको प्रेम करते हैं, शरीर को प्रेम नहीं करते हैं। शरीर से आत्मा रहने के कारण, आत्मा से शरीर का तादात्म्यता के कारण, शरीर क्रियाशील सक्रियता के कारण शरीर चलमान होता है। हमको ऐसे महसूस होता है जिस शरीर ही वो है। अलग अलग फिगर अनुसार, अलग अलग शेप अनुसार उसका अलग अलग संज्ञा देते हैं। ये कुत्ता, ये बिल्ली, ये मनुष्य है। चतुर्विंशति तत्व वही पंच तत्व, पंच महाभूत है, वही एक ही स्वरूप, एक ही भगवान उसमें निवास कर रहे हैं। और उसके सिर्फ प्रकाश में थोड़ा सा तारतम्य है, लेकिन भगवान जो वो उनमें निवास कर रहे हैं उसमें कोई तारतम्य नहीं है। ये नहीं पशु में थोड़ा भगवान के अवस्थिति कम है, मनुष्य में बेसी है, वास्तव में ऐसा नहीं है। एकदम एमीबा से लेकर ब्रह्मा तक सेम वो निवास कर रहे हैं। प्रकाश के तारतम्य। हम जा रहे थे प्रेम मार्ग विषय में, लेकिन थोड़ा सा कॉर्ड लाइन में आ गया। कॉर्ड लाइन नहीं, ये जानना जरूरी है, नहीं तो भजन संबंध में पीछे पड़े रहेंगे। हमारी जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, देश, मोह, तंद्रा, भ्रम, रुख, रस, परिश्रम, असत्व, क्रोध आदि जितना अवगुण है, ये केंद्र, ये सेंटर है। इस जिस मोहवश, जे भ्रमवश जहाँ फंसे हुए हैं उसका ओरिजिन क्या है, उसके मैकेनिज्म क्या है, इस संबंध थोड़ा सा हमको ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो भजन आगे बढ़ेगा नहीं। वही काम, क्रोध, ईर्ष्या, देश, लोभ, लालसा, मोह, तंद्रा, इसी में फंस करके भजन तो करेंगे, नाम तो करते हैं, जब ध्यान धारणा उपासना भी करते हैं, लेकिन हमारा मन लगता नहीं। क्यों? हम फंसे हुए हैं, मन हमारा, है ना। मैकेनिज्म जानो, जानने से तुम्हारा भजन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सरस हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। प्रेम मार्ग कहो, चाहे योग मार्ग कहो, चाहे ज्ञान मार्ग कहो, ये सत्य को उपेक्षा करके तुम उस सत्य को अनुसंधान करने जा रहे हो, तुमको वहां पहुंचना कदापि संभव नहीं। ये सत्य सबके लिए सत्य है, चाहे कोई ज्ञान मार्गी हो, योग मार्गी हो, या और कोई मार्गी हो, तंत्र मार्गी हो, सब ये मूल बेसिक पॉइंट, फाउंडेशन
जैसे फाउंडेशन नहीं रहने से वो बिल्डिंग होता नहीं, हो गिर जाएगा। ये फाउंडेशन है ना। तो हम जो प्रेम करते हैं जगत से, हमारा जो प्रेम है, नाता है, ये नाता है भ्रम मोह। हम शरीर से प्रेम करते हैं, शरीर से प्रेम नहीं करते, उसके अंदर चेतन है, इसीलिए हम प्रेम करते हैं। जगत में दिखाते हैं हमारा प्रेमी जन है, प्रियजन है, उसके लिए हम मरते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वास्तव में उससे हम प्रेम करते ही नहीं। जब मर जाते हैं तो हम छाती पटक करके रोते हैं, पटक पटक करके, तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए, हाय हाय तुम कहाँ। अरे तुम तो शरीर से प्रेम करते थे, आप जो चले गए, कौन चले गए, है कौन? तो किससे तो प्रेम करते थे? तुम करते थे आत्मा से ही प्रेम होता है, भौतिक पदार्थों से प्रेम होता नहीं। ये भ्रम है, ये मोह है। सत्य को जान लो, तुम्हारा भजन सहज हो जाएगा, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। और सत्य को नहीं समझोगे, इसको उपेक्षा करोगे तो फंसे रहोगे, बंधन दशा प्राप्त हो करके पुनः पुनः संसार चक्र में तुम आवर्तित होते रहोगे। सत्य है, सिर्फ मन से मानना है। ये सत्य है ना। तो हम प्रेम करते हैं आत्मा से, शरीर से प्रेम, जड़ वस्तु से चेतन का कभी प्रेम होता नहीं, ना संबंध था, ना है, ना होगा, ना हो सकता है। जड़ है दृश्यमान वस्तु पदार्थों, नाम रूपात्मक, जिसका नाम है रूप है उसको जड़ कहा जाता है। नाम रूपात्मक जो वस्तु है उसको जड़ कहा जाता है। और चेतन है क्रिया के द्वारा पहचान, वो है चेतन। चेतन को देखा नहीं जाता है, वो क्रिया के द्वारा पहचान होता है, जो ये चेतन है। शरीर में चल रहा है, चलमान है, तो हम जानते हैं ना ये चेतन है, जिंदा है। जब हार्ट बीट, पल्स बीट संपत हो जाता है, स्टेथोस्कोप लगा करके देखते हैं, और ये तो चला गया, उन्हें निष्क्रिय हो गया, तो हम जान लेते हैं मर गया, चेतन चला गया। बिजली है, बिजली को देखा नहीं जाता है, क्रिया का द्वारा पहचान होता है, इस बिजली है। लेकिन उसका बल्ब जो है दिख रहा है, फैन जो है दिख रहा है, ये जो है यह जड़। एक जैसे उसमें बिजली है, ऐसे ही हमारे अंदर चेतन जो है हमारे अंदर है, दिखता नहीं है, क्रिया के द्वारा पहचान होता है, वो है चेतन। वो चेतन ही मैं हूँ। जब पंखा चलता है तो ओ रे बिजली आ गया, बिजली आ गया, कैसे जान गया? ना सक्रिय हो गया। अभी बिजली है नहीं, पंखा नहीं चल रहा है, बल्ब जलता नहीं है, बिजली है नहीं, है ना। ये दोनों का मिलन, बिजली और पंखा या बल्ब या कोई भी मशीन हो, सब तो ऐसा ही है। ये शरीर भी ऐसा ही है। शरीर है भगवान के दिए हुई प्रकृति जात वस्तु है, और उसके अंदर चेतन है, जो है वो है भगवतंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह है मैकेनिज्म। हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो जो प्रेम की उपासना हम करना चाहते हैं, जिस प्रेम के लिए हम भगवत उपासना में व्रती हो रहे हैं, और भी उपासना पद्धतियाँ, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, तंत्र मार्ग, बहुत सारे मार्ग है, लेकिन भक्ति मार्ग सबसे सरल, सहज, सुगम है। इसमें कोई विधि निषेध उतना है नहीं, सिर्फ भगवान से प्रेम करना ही भक्ति है। वो प्रेम क्या है? वो क्या लौकिक प्रेम है? वो अलौकिक है ना। तो एक छोटी सी हाँ, महापुरुषों से, गुरुजनों से सुना जाता है कि आरोपित करना है, पहले भाव से भावित होना है कि सर्व जगह वही तत्व है, वही चेतन तत्व है। तो अभी अनुभव नहीं हुआ, और ऐसी परिस्थिति साधक के जीवन में अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता की आती हैं। सहजता में तो ऐसा प्रतिभाषित होता है कि सब जगह प्रभु है, अनुकूल परिस्थिति। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, उस समय साधक में क्या हेतु होना चाहिए कि अपने इष्ट का ही दर्शन करता रहे? प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में अपनी इष्ट की भावना से युक्त रहे, उसमें क्या हेतु है कि जो साधक की वो तारतम्यता बनी रहे?
तो माने ये तो पहले आरोप करना चाहिए, पहले तो हमारा स्वाभाविक होता नहीं है। हाँ हैं, स्वाभाविक ऐसे भावना तो है नहीं जी, सब में भगवान है, सब में दिखता नहीं। दिखते हैं काम क्रोध लोभ सब ऐसे ऐसे दिखता है, किसी में काम है, किसी में क्रोध है, किसी में कुछ है, उनका गुण क्रिया ये दिखता है, गुण प्रभाव, उससे हम प्रभावित होकर के उस तरह से उससे व्यवहार करते हैं। लेकिन ये होना संभव, लेकिन पहले आरोप। साधने भाविबे जहाँ सिद्ध देह पावे ताहा पक्का पक्क मात्र से विचार अपक्के साधन रीति पाकिले से प्रेम भक्ति भक्ति लक्षण तत्व सार। हमारे बांग्ला में एक पैर है, सुंदर पैर है। साधने भाविबे जहाँ सिद्ध देह पावे ताहा पक्का अपक्को, पक्को और अपक्को मात्र से विचार अपक्के साधन रीति पाकिले से प्रेम भक्ति भक्ति लक्षण तत्व सार। जैसे हम साधन करते हैं, साधन में जैसे चिंतन करते हैं, चिंतन के अनुसार ही उसमें धीरे धीरे हमारे भीतर जो क्रियाशील होना शुरू हो जाता है। जब चिद विषयक हम चिंता करते हैं तो जड़ विषय से मन हट करके धीरे धीरे चिद अभिनिवेश आ जाता है। चिद विषय क्या? भगवत, एक आत्म विषय, एक जड़ विषय, एक भगवत विषय, एक देहोदैहिक वस्तु पदार्थ विषय। एक जड़ विषय माने देहोदैहिक वस्तु पदार्थ विषय, एक चिद विषय, एक भगवत विषय। वो राधा रानी कहो, कृष्ण कहो, तुम्हारे इष्ट कहो, एक ही है, वो भगवान एक ही है, भगवान 10 नहीं है। तुम कोई भी उपासना करो। तो जब मन ये चिद विषय चिंतन करना शुरू कर, चिद विषय माने सब में प्रभु है, ये तो चिद विषय ना, जड़ विषय नहीं है। तो ये चिंता करते कि रोशनी की तरफ तुम जितना चलोगे अंधकार उतना ही दूर होता जाएगा। पूर्व दिशा में तुम जितना कदम रखोगे पश्चिम दिशा उतना ही कदम पीछे होता जाएगा ऑटोमेटिक। हम पूर्व दिशा में 10 कदम गए तो पश्चिम दिशा 10 कदम पीछे हो गया। ये प्रक्रिया है। तो जब चिद अभिनिवेश, चिद विषय जब चिंतन करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन चिद अभिनिवेश बढ़ता जाता है। तो साधन अवस्था में इसीलिए गुरु उसको साधन प्रक्रिया देते हैं। जैसे हमारे रसो उपासना है, हमारे गौड़ीय वैष्णव साधन पद्धति रसो उपासक है। राधा कृष्ण जुगल विलास, जुगल निकुंज भवन में विराजमान है। ऐसे तो अचिंत्य है, वो तो चिंतनीय विषय नहीं है। चिंतन के द्वारा तो उसको चिंतन करना संभव नहीं। वो इंद्रियातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, अनुभव वेद्य कृपा साध्य। लेकिन चिंतन के द्वारा जब भी वो प्रक्रिया शुरू करते हैं चिंतन करने का, जैसे राधा कृष्ण दोनों हैं मणिमाय मंदिर में सरडित वन सुंदर लता गुल्म परिवेष्टित निकुंज भवन मणिमाय मंदिर में राधा कृष्ण दोनों जुगल विराजमान है। साधक अपने स्वरूप चिंतन के साथ उनके चिंतन करना शुरू। तो ये तो हमारा कल्पना है, भावना है, वहाँ थोड़ी हमारा कल्पना से सत्य होते ना। ये कल्पना मत सोचो। तुम चिद अभिनिवेश, जब तुम्हारे चिद विषय चिंता करते हो, पहले तो चिद चिंतन भावना, फिर क्या होता है राधा रानी कृपा करके चिद अभिनिवेश बढ़ता जाता है। चिद अभिनिवेश, तुम चिद विषय चिंता करते हो इसलिए चिद अभिनिवेश बढ़ता जाता है। जितना बढ़ता जाता है जोड़ीय अभिनिवेश माने देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति जो हमारे आसक्ति ऑटोमेटिकली हटता जाता है। तो एक समय क्या होता है चिद अभिनिवेश बढ़ते ये चिद वस्तु का झलक होना शुरू हो जाता है, स्फूर्ति दशा प्राप्त होती है। फिर ऑटोमेटिक भगवत कृपा से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवत चिंतन करते करते, लीला चिंतन करते करते, तो राधा रानी कृपा से तुम जो चिंतन करते हो उससे 100 गुना 1000 गुना अधिक प्रकाशमान तुम्हारा सामने राधा रानी परिस्फुट कर देंगे, दिखाएंगे, तुमको झलक दिखाएंगे। लीला स्फूर्ति दशा प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी उनकी कृपा से। ये प्रक्रिया है। साधने भाविबे जहाँ सिद्ध देह पावे ताहा। साधन प्रक्रिया में, साधन अवस्था में तुम जैसे चिंतन करोगे सिद्ध अवस्था में तुमको वैसा ही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये वस्तु नहीं, वो चिद वस्तु है, अलग है। इंद्रियातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, मायातीत, दिव्य शुद्ध सत्य आनंदमय अनुभव वेद्य कृपा साध्य। वो कृपा करके राधा रानी उस स्थिति में उसको पहुंचा देते हैं। साधने भाविबे जहाँ सिद्ध देह पावे ताहा।
फिर जब सिद्ध हो जाता है, सिद्ध माने किसको सिद्ध कहते हैं? जब हमारे ये जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है। ये शरीर क्या है? एक जड़ चेतन का मिश्रण, जड़ चेतन का मिश्रण। जैसे मान लो एक लोहा है, लोहा को हमने अग्नि में तपा दिया, लाल कर दिया, लाल हो गया तो तदात्म हो गया, लोहा अग्नि से तदात्मता प्राप्त हो गया। अब वो लोहा के द्वारा तुम कुछ भी कर सकते, जला सकते हो। लोहा जलाता नहीं है, जलाता है अग्नि, लेकिन अग्नि स्वतः प्रकाश नहीं होता है, किसी को माध्यम करके प्रकाशित होता है। कोई माध्यम चाहिए, नहीं तो अग्नि प्रकाश नहीं हो सकता है, उसका मीडियम चाहिए। है अग्नि सर्वत्र, लेकिन एक माध्यम। एक लकड़ी जला दो, लकड़ी माध्यम है, और कोई भी वस्तु जला दो वो माध्यम है। पेट्रोल डाल दो, पेट्रोल माध्यम है। कुछ है नहीं, अग्नि प्रकट होना संभव नहीं है ना। तो ये प्रकाशमान हो जाता है ना, ऐसे स्वयं प्रकाश नहीं हो सकता है। तो धीरे 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 जब साधक ऐसे चिंतन में तल्लीन हो जाता है तो धीरे धीरे उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, जड़ चेतन का एक ग्रंथि लग गया है। ऐसे ही लोहा जैसे तादात्म्य होकर के अग्नित्व प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही शरीर वो चेतन के दोनों सम्मिश्रण से ये शरीर तादात्म्य होकर के शरीर सक्रिय हो जाता है। हम समस्त इंद्रिय देखो, जैसे मैं हूँ, जैसे शरीर ही मैं हूँ। कहीं हाथ लगाओ देखो हमको लगता है, कहीं ठोकर लगता है तो हमको लगता है, लेकिन मर जाने से क्यों नहीं लगता है? मरने के बाद क्यों नहीं लगता है? अभी क्यों लग रहा है? नहीं, तदात्मता। ये चेतन तदात्मा है, इसलिए सक्रिय है, नहीं निष्क्रिय। ऐसा ही जैसे लोहा अग्नित्व प्राप्त होकर के लोहा दोनों मिल करके तादात्म्य हो जाता है, ऐसे ही चेतन शरीर में तादात्म्य होकर के शरीरधारी बन गया। लेकिन वह है इंद्रियातीत गुणातीत, इससे अतीत है। ये तो स्थूल ग्रंथि है, उसके भीतर और एक ग्रंथि है सूक्ष्म ग्रंथि, वो है गुणात्मक, गुण से संक्रामित है। गुण चतुर्विंशति तत्व, मन बुद्धि चित्त अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध अग्नि जल आकार वायु पृथ्वी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुर्विंशति तत्व। शरीर मरने के बाद शरीर छूट जाता है, पंच तत्व छूट जाता है, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी से बनी हुई शरीर छूट जाता है। लेकिन और जो तत्व है वो तत्व लेकर के गुणमय शरीर लेकर के गुण से आवरित है। जैसे फूल जैसे बतास जैसे गंध लेकर के जाता है, बतास में गंध है नहीं लेकिन जाता है गंध लेकर के। तो गीता में कहते हैं शरीरंग जदवापनिति चप्रुत का मतीश्वर गृहीतो ही तनि संजाति वायुर्गंधनि वशयात। जब शरीर छूटता है तो गंध पुष्प जैसे गंध जैसे वायु लेकर के चलता है, आत्मा भी इस तरह से वो गुण लेकर के, गुण से आवरित है ना, वायुर्गंधनि वशयात। वायु जैसे गंध को लेके जाता है, ऐसे जीवात्मा ये गुण से आवरित होकर गुण को लेके जाता है। और गुणमय शरीर, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, उसको कहते हैं लिंग शरीर, इसको कहते हैं अविद्या शरीर, उसके बहुत सारे नाम है। वो है ग्रंथि। ये शरीर ग्रंथि नहीं है, तो ग्रंथि के ऊपर ग्रंथि लग गया है। शरीर छूटने से मुक्त तो नहीं होता है, वो जो गुणमय ग्रंथि है वो लेकर के निष्क्रांत होता है। फिर जाकर के गुणमय शरीर से ही जिस शरीर में अनुप्रविष्ट होता है उस शरीर में जाकर तादात्म्य होकर के कुत्ता बन के आता है, बिल्ली बन के आता है, सियार बन के आता है, गधा जिस शरीर में, ऐसे ही गुणमय शरीर लेकर आता है। ये खेल चल रहा है, इसको कहते हैं 84 लाख योनि भ्रमण। तो जब साधन प्रक्रिया के द्वारा जब वो चिंतन करते हैं कि मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं राधा रानी के जैसे स्वरूप गुरु ने प्रदान किए हैं वो स्वरूप हूँ, दिव्य हूँ, चिन्मय हूँ। हमारे साधन में क्या कहते हैं? श्रीमतीर समा सबे देह भेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। श्रीमतीर समा सबे, राधा रानी के जैसे स्वरूप, देह भेद मात्र, शरीर और आत्मा का सिर्फ भेद है। देह भेद मात्र माने देखने में लगता है जैसे अलग है, मंजरी स्वरूप और राधा रानी जैसे लगता है अलग है, लेकिन अलग नहीं है। देह भेद मात्र, शरीर का ही भेद है, लेकिन सब राधा रानी के डीटो, राधा रानी के एक स्वरूप। ये स्वरूप राधा रानी कृपा करके प्रदान करती हैं। ये स्वरूप जीव सत्ता में है नहीं, ये है राधा रानी कृपा प्रदत्त स्वरूप। ये जीव साधन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है, ये राधा रानी कृपा करके वो स्वरूप देते हैं।
है ना, ये है प्रक्रिया। तो साधने भाविबे जहाँ सिद्ध देह पावे, साधन प्रक्रिया में ऐसे चिंतन करना चाहिए, मैं वो हूँ। ऐसे चिंतन करते करते चिद अभिनिवेश बढ़ता जाता है, जड़ अभिनिवेश जो हटता जाता है। एक समय जा कर के ये परसेंटेज बढ़ जाता है, चिद अभिनिवेश बढ़ जाता है, बढ़ करके उस स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो जड़ अभिनिवेश समाप्त हो जाता है, ग्रंथि खुल जाता है, तो बस चित्त स्वरूप प्राप्त कर लेता है। राधा ने उसको शरीर देते हैं जो चिन्मय दिव्य आनंदमय, उसमें तदात्म हो जाता है। जैसे अभी शरीर में तदात्मता है, उस समय राधा रानी की वो शुद्ध सत्यमय विशुद्ध सत्यमय उसमें तदात्म हो जाता है। तदात्म होकर के फिर लीला में प्रवेश कर जाता है। ये जड़ ग्रंथि जो खुल जाता है, प्रकृति में विलय हो जाता है। प्रकृति जो है क्या है, ये विलय हो जाता है, और वो चिद वस्तु चित स्वरूप चले। साधने भाविबे जहाँ सिद्ध देह पावे तहा, पक्का पक्को मात्र विचार। पक्को माने पक्का, अपक्को माने कच्चा, ये श्री विचार है। अपक्के साधन रीति, जब कच्चा है तब साधन रीति तुम चिंतन करो, हम राधा रानी की हैं, राधा रानी मेरी है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं है, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। राधा रानी से संबंध कभी टूटता नहीं है, वो नित्य सत्य सनातन शुद्ध, हम राधा रानी के हैं, राधा रानी हमारी है, ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई भावना नहीं। ये जो भावना आरोप करो, आरोप क्या करोगे, सत्य है तो मान लो। मानना ही भजन है, नहीं माना तो भजन शुरुआत हुआ नहीं। मान लो हम शरीर नहीं, हम राधा रानी के हैं, भजन हो जाएगा, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। गृहस्थी फिरस्थी त्यागी बैरागी का काम नहीं, ये तो एक भावनात्मक, ना गृहस्थी ना त्यागी का काम है। ये सब त्यागी भैगी चलेगा नहीं वो। देखो हम एकदम ओरिजिन बात कह रहा हूँ। ये शब्द खूब कम सुनने में आता है, ये मैकेनिज्म बोलते नहीं, जानते हैं, लेकिन साधारण तो लीला तत्व विषय में ठीक है, अच्छा है, वो तो सुनना चाहिए, लेकिन कहाँ फंसे हैं। देखो एक जन का बीमार हुआ है ना, बीमार ग्रस्त है, खाना पीना बंद हो गया है, उठ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, उसको तुम विटामिन प्रोटीन दे रहे हो, उसमें और बीमार बढ़ जाएगा। जी ये दुर्बल है, उठ नहीं पाता है, खा नहीं पाता, इसको विटामिन दो, इसको प्रोटीन दो, अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया फूड भलो इसको, उससे और बीमार हो जाएगा, पचेगा नहीं, क्यों बीमार ग्रस्त है। तो उसके लिए चाहिए पहले दवा, विटामिन पीछे देना, पहले उसको दवा दो, उसको बीमार मुक्त करो, बीमार मुक्त करो, फिर वो प्रोटीन खूब वो पचा लेगा। पहले प्रोटीन, सिर्फ हम बीमार के लिए हमारा कोई चिंता नहीं, हम प्रोटीन दे रहे हैं, लीला स्वरण करो, अच्छा है, सुंदर है, ये भी चाहिए, क्योंकि हमारा तो वहीं तो जाना है ना, ये थोड़ी हमको यहाँ पड़े रहना है, हमको तो वहाँ जाना है। हम यहाँ क्यों आए हैं, वृंदावन में क्यों आए हैं, हमको वहाँ जाना है, वहाँ हमारे लिए हमारी वस्तु है। लेकिन बीमार ग्रस्त हो गए हैं, अब बीमार के लिए कोई डॉक्टर नहीं, डॉक्टर कुछ कहते नहीं, डॉक्टर जानता नहीं है क्या बीमारी है, देखते हैं अरे ये तो भाई इसको लीला शरण सुनाओ, लीला चिंतन करो, अरे भाई इसको बीमार ग्रस्त कहाँ फंसा है, देखो ये, उसको भी वो चाहिए, ऐसा है ना मामला है। तो अपक्क साधन रीति, जब अपक्क कच्चा अवस्था है तो साधन करना पड़ेगा, पाकिले से प्रेम भक्ति, और जब पक जाता है तो वही प्रेम भक्ति हो जाता है, तब राधा रानी कृपा से वो प्रकाशमान हो जाता है। ये प्रक्रिया है। देखो कथा तो बहुत है, अब प्रसंग छेड़ो तो अब कहाँ चला जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। तो आज यहाँ हम जा रहे थे कहीं और चल दिए कहीं, हमारा आज प्रसंग था भाव भक्ति दशा, लेकिन हम तो चल पड़े दूसरे रास्ते में। ये तो अनंत अपार के बजाने, ये भजन विषय तो अनंत अपार, कभी कभी मन कहीं चला जाया, उस विषय में आलोचना में मत्त हो जाते हैं। अरे तो स्वाभाविक है, एक तो ये जो हरि कथा, ये तो एक शब्द नहीं, ये कोई भाषा नहीं, ये कोई अपने बुद्धिमत्ता नहीं। एक कथा होती है यहाँ से, एक कथा होती है यहाँ से, एक कथा होती है यहाँ से, तीन त्रिविध कथा है। एक पेट से होता है कथा, पेट से कैसे जानते हैं, वो कथा है
लोकरंजन, मनोरंजन, हंसी तमाशा, लोक प्रसन्न हो रहा कि नहीं, उस तरफ दृष्टि है। मनोरंजन हो रहा कि नहीं, मनोरंजन के लिए क्या करना चाहिए, साजा बाजा, गाना बजाना, ट्यून, सुर, तान, मान, लय, ये सब चुटकुला पुटकुला, नाना प्रकार कीर्तन, जय जय श्री राधे, बड़ा अच्छा बकता है, ये नहीं। और एक कथा होती है यहाँ से, वो कैसे है ना, बड़ा दिमाग लगा के शब्द शैली ठीक है कि नहीं, सिद्धांत तो ठीक है कि नहीं, हम कथा कह रहे हैं, ये कथा तो शास्त्र सिद्धांत पूर्ण है कि नहीं, एक एक शब्द बड़ी चुन चुन के शास्त्र चिंता करके उस पुराण में ये कहा है, इसमें ये होता है यहाँ से, दिमाग से। और एक कथा होती है यहाँ से, भाव में विभावित हो गया, क्या कह रहे हैं, कोई सुन रहा कि नहीं सुन, उसके मतलब ही नहीं, वो भाव में चल रहे हैं, अब तो सुनो मत सुनो, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से कथा हो रही है, भगवत कथा, हरि कथा है, हृदय से होता है वो कथा हृदय से होता है, और हृदय से जो शब्द निकलता है वो शब्द सबसे क्रियाशील होती है। यहाँ की कथा तो कोई कीमत नहीं, यहाँ की कथा भी ऐसे ही उतना प्रवेश नहीं होता है, लेकिन यहाँ से शब्द निकलता है वो भगवत शब्द, वो भगवान कहते हैं, वो साधक के भीतर से वो भगवान शब्द निकालते हैं। ददामि बुद्धि जोगं तं जेन माम उपजान्ति ते, मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा ये जान जाता है। जय जय श्री राधे श्याम। भूत प्रेत इत्यादि इनका भी शरीर होता है? सब अलग अलग शरीर है। ये जो जड़ चेतन ग्रंथि, जो जीव चैतन्य सत्ता जो है ना, ये जब भूत होना है तो उसके लिए एक प्रेत जोनी है, शरीर है, उसमें जाके ये विलय हो जाता है, हो गया प्रेतात्मा। देव शरीर, ये चैतन्य सत्ता लिंग देह, ये गुणमय शरीर से आवृत होकर के जब शुभ क्रियाकर्म करता है, देव शरीर में जाकर के वो विलय हो जाता है, हो गया देवता। फिर खेमे पुण्य मक्त लोकं विशंति एवं तयि धर्म मन प्रपन्ना गतं गत काम कामा लभन्ते। ये होता है नरक शरीर, नरक ये शरीर देते हैं। वो जीव चैतन्य सत्ता नरक शरीर में जाकर के नरक ये शरीर प्राप्त करके नरक भोगता है। ये अलग अलग जैसे शरीर, वो गुणमय शरीर जो है ना, वो है जड़। मरने से तो पंचभौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन गुणमय शरीर नष्ट नहीं होता है, वो साधन के द्वारा गुणमय शरीर नष्ट होता है। तो नष्ट होने से वो मुक्ति पद प्राप्त होता है। उसके बाद है कारण शरीर है और है ना। तो ये बात है, अलग अलग शरीर है।